आज हम लोग सीखेंगे ना कि किस तरीके से कमीशन कैलकुलेट किया जाता है। शुरू करें एक्सेल। लिब्रे ऑफिस वाला पढ़ रहे थे ना, कैल्क, एक्सेल नहीं। तो कहाँ आएंगे? लिब्रे ऑफिस 6.3 यही मेरे पास वर्जन है। अभी फिलहाल में मैं क्लिक करता हूँ लिब्रे ऑफिस 6.3 वाले पे। यहाँ से हम लोग किस पे क्लिक करेंगे भाई? लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क शुरू होगा। सीट बनाते हैं हम इस पर ना, फिर उसके हिसाब से कंडीशन रख के काम करेंगे। अभी तक वैसे हम लोग वाला सीखे हैं। इफ के बाद क्या आया है? इफ एंड और इफ आर। आज तीनों हम सीख के कंप्लीट करेंगे। इफ पर वैसे कई बार कंडीशन देखे हैं। मान लिया हम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंडीशन बेस पर ही काम होता है। इसमें मालूम है आप लोगों को? इसमें आके कंपनी का हम नाम लिख दे रहे हैं। आप लोग एक बार ना इसको शेयर कर लो, शेयर कर लो। छोटा करते हैं इसको। कंट्रोल दबाएंगे और स्क्रॉल बार आगे की तरफ करेंगे तो क्या होगा? छोटा। इसमें हम आके ना नाम लिखते हैं किसी कंपनी का। मान लिया हम लोग काम कर रहे हैं रिलायंस प्राइवेट, और हम सबका जो डिपार्टमेंट है सेलिंग डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? सेलिंग डिपार्टमेंट। और हम लोगों को कमीशन मिले टोटल सेल के हिसाब से, टोटल सेल के हिसाब से। अब रिलायंस के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। रिलायंस का अलग अलग तरीके से अलग अलग मार्केट में मटेरियल आते हैं। जियो वाला देख लीजिए, अलग अलग आता है। जियो का टी शर्ट आता है, जियो की मोबाइल आता है, ऑप्टिक केबल आता है जियो का, वाईफाई आता है, सिम आता है, टी शर्ट आता है जियो का। जूता उता नहीं आता ना। तो यहाँ पे आप मान लीजिए रिलायंस के तीन आइटम। कितने आइटम? तीन आइटम। आप यहाँ आगे पहले नाम लिखेंगे तो एम्प्लॉय कोड, बगल में आ जाएंगे एम्प्लॉय नेम। मैं वहां रख के जल्दी जल्दी के बाद आके हम लोग लिख दिए सेंडर, बगल में आके लिख दिए बगल में आके लोग लिख दे रहे हैं आइटम। तीन मेरे पास आइटम मान लीजिए कंपनी हमें दे रही है। आइटम वन कुछ भी होगा, आइटम वन। बगल में आएंगे आइटम टू, आइटम थ्री। आइटमों के नाम कुछ भी होगा जो कंपनी में आप सेलिंग आइटम का वही डालिएगा। आइटम टू, आइटम, यहाँ पे टोटल सेल, बगल में हम सैलरी, या फिर को हटाता हूँ थोड़ा सा, कमीशन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? बगल में आके नेट सैलरी। ठीक बगल में हम लोग यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे मैं सैलरी लिखता हूँ। एक कॉलम बढ़ाऊंगा। कॉलम बढ़ाना होगा तो क्या दबाऊंगा? कंट्रोल प्लस। कॉलम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंटायर कॉलम। ओके। लिखेंगे हम लोग ना इसमें सैलरी। क्या लिखे? छोटा करते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल के साथ आगे की तरफ। क्या हो जाएगा? बना लेंगे यहाँ तक। मोबाइल निकालिए वहां से चार्जिंग में। कब से देखो लगा रहे हो? यहाँ से बाइक क्लिक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा आएंगे अपने टेबल के पास में।
इसको मर्ज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाएगा? मर्ज। मर्ज करने के लिए किस पे क्लिक करेंगे? मर्ज एंड सेंटर सेल। क्या हो जाएगा? मर्ज। अगर मुझे साइज बड़ा करना है तो यहाँ आप देखिए साइज हम बड़ा कर लेंगे। अगर मुझे फंड चेंज करना है तो यहाँ से आके हम लोग फंड चेंज कर लेंगे। हर एक वीडियो में लगभग हम लोग जब कैल्क पढ़ रहे हो या एक्सेल पढ़ रहे हो सब में चेंज करते हैं सभी लोगों के लिए। ठीक है, अगर वैसे जो मुझे समझ में आएगा वो मैं रख लूंगा। वैसे ज्यादातर हम लोग सबसे ज्यादा फंड अगर पॉपुलर है अगर इस्तेमाल करने वाला तो हम ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? पर में लिख दी। और ऐसे ही अगर मुझे कलर करना है यहाँ से तो हम लोग यहाँ जो कलर लेना होता है हम लोग यहाँ कलर पे क्लिक कर देंगे, कलर ले। एम्प्लॉय कोड डालते हैं। एम्प्लॉय कोड डालने के लिए मान लीजिए हम लोग 10 कोड डालेंगे तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 लोगों के हम नाम लिखे और यहाँ पे आगे एम्प्लॉय नेम लिखे। नाम लिखना शुरू करते हैं सभी एम्प्लॉयों का जो कंपनी में वर्कर रहेंगे सबके क्या करेंगे? नाम इंटर करेंगे। आइए, सोनू, मोनू, दीपक, सूरज, राहुल, प्रमोद, ठीक है हो गया। राहुल प्रमोद एक साथ हो गया। ठीक है, फिर से हूँ। राहुल, प्रमोद, क्रिस, विवेक, आनंद, मुकेश, कितने हो गए? 10 हो गए। इधर आ जाएंगे हम और सबके जेंडर डालेंगे। हमें देखने सभी के सभी नाम से लग रहा है कि सभी सभी क्या है? मेल है। तो एक बार मेल लिखेंगे और सब में मेल हो जाए। लिखेंगे यहाँ पे आके MALE इंटर करेंगे और सब में मेल हो जाए ना तो यहाँ आएंगे शिफ्ट की साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे कीबोर्ड शिफ्ट दबा के डाउन एरो बटन दबाएंगे। यहाँ तक क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। और कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल की के साथ टी प्रेस करेंगे। सब में क्या हो जाएगा? मेल। कह रहा है सब पद बता दीजिए मुझे तो मैंने कहा कि सभी के सभी हमारे जो पद होंगे वो सब सेलिंग के होंगे तो मैं लिख देता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट। सभी के सभी चले रहेंगे। यहाँ पे आगे हम लोग लिख सकते हैं सेल्स। सबको कंट्रोल डी करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे हम सैलरी डिफाइन करते हैं। अब सभी के सभी एक ही साथ काम करते हैं तो सबकी सैलरी आएगी 10,000। लेकिन हो सकता है कि कोई मुझसे पुराना हो उसकी सैलरी ज्यादा हो। भाई काम करेंगे तो एज अ सैलरी डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के भी आधार पर हो सकता है आपकी सैलरी। तो यहाँ पे अगर 10,000 है हो सकता है यहाँ पे किसी दूसरे की भी 10,000 है लेकिन सबकी यहाँ 10,000 है 12,000 है देखिए 9,000 है 6,000 लिख दिए क्या? 9,000 है 8,000 10,000 है। ठीक है। और यहाँ पे कैश बिल्कुल नया गया है तो इसकी 7,000। यहाँ पे सैलरी इस हिसाब से डिफाइन है सबके महीने में सैलरी मिलनी है। अब आप काम करेंगे तो आपको कंपनी 3 आइटम दी, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 कुछ भी हो सकता है नाम। बोर्ड है, माउस है, मॉनिटर या फिर कुछ दूसरी चीज हो। 3 आइटम है कम से कम और कंपनी तीनों में कंडीशन रख रही है। कह रही कि यदि आपने पूरे महीने की जो मैं सैलरी बनाने जा रहा हूँ यदि आप पहला वाला आइटम मेरा जो है 10,000 का सेल किए हैं, दूसरा वाला 15,000 का, तीसरा वाला 20,000 का। देखना इधर मैं रख दे लिखता हूँ थोड़ा सा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे साथ। का लिखने वाला कहाँ है? यहाँ पे कंडीशन क्या दे रही कंपनी? यदि आइटम वन में आप 10,000 का माल बेचे हैं और आइटम 2 में 15,000 का बेचे हैं, आइटम 3 में आप 20,000 का माल बेचे हैं
तो आपकी जो टोटल सेल निकल के आएगी ना, उस पर मैं आपको 5% क्या दे दूंगा, कमीशन। अदरवाइज आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितनी आपकी क्या होगी, सैलरी होगी। इतना पैसा मिलेगा तो आपकी, तो फिर से समझना, कंपनी शर्त लगा रही है यहाँ पे, बता रही है कि आपके आइटम 1 में 10,000 का कम से कम सेल कर किए हूं, आइटम 2 में 15,000 का, आइटम 3 में 20,000 का, तीनों में शर्त रखी है। यदि उसकी तीनों मेरी शर्त पूरी होती है, कंपनी कहती है, तो आपकी टोटल सेल पर मैं 5% क्या दूंगा, कमीशन। अगर नहीं होता तो आपकी जितनी सैलरी है उतनी ही आपको सैलरी दी जाएगी। आई मेरी बात समझ में? को नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और उसके हिसाब से। अब मान लीजिए जो सोनू है ना, आइटम 1 को जो बेचा है वो कितने का बेचा है बाबू, 1,000 का, मैं यहाँ पे 10,000 का। और इसको बेचा है, इसको भी 10,000 का, इसको 8,000 का, दीपक बेच पाया है। और सूरज बेच पाया है कितने का, 12,000 का। राहुल बेच पाया है 10,000 का। प्रमोद है 6,000 का ही बेचा है। और सुरेश है 12,000 का। ए 10,000 का आनंद, और मुकेश है 20,000। आनंद 20,000 का, विवेक 10,000 का, मुकेश यहाँ पे 6,000 का। इंटर करेंगे, आइटम 2 में जाएंगे, और सोनू इसको बेचा है 9,000 का, और ये बेचा है 4500 का, ये 8,000 का, ये 12,000 का, और ये 1,500 का। ठीक, केवल 1,000 का बेचा है 1,600 का, 25, 15,000 का, और ये बेचा है 6,000 का, ये बेचा है 13,000। और ये आके आइटम 2 में बेचा है 15,000 का, ये बेचा है 20,000 का, 23,000 का, ये बेचा है 22,000 का, 1,000 का, और यहाँ पे 6,000 का, 20,000, 20,000 का, 21,500 का, ये 22,000। अगर मुझे इधर आके चेंज करना है कुछ तो मैं कर सकता हूँ। आइटम मान लीजिए बेचा है 11,000 का, 12,000 का, 8,500, 12,500 का, और ये बेचा है ऐसा 11,500, 10,000। इस तरीके से हम बना लेंगे, जितने का महीना बेचा होगा उतना हम लोग इंटर कर लेंगे, कर पाएंगे, चेंज भी कर लेंगे। मुझे निकालना क्या है इसका, टोटल सेल। टोटल सेल के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और आइटम 1 वाले को सेलेक्ट करेंगे, प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3, इंटर दबा देंगे तो निकल के आए कितना, 36,000। टोटल निकालना है ना, तो सबका निकालना, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो यहां से आएंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी निकालेंगे। देखना कैसे निकाला हूं, देख लीजिए। क्या निकालने के लिए, दो लिखे ना उसके ठीक नीचे में क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल सेल। टोटल सेल के लिए क्या, इक्वल आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम, आप लोग फिर इसके बाद इंटर। वैसे जोड़ने के आप लोगों को हम कई फार्मूले पढ़ाए हैं ना, अगर आपको ये समझ में आए, आपको मैं इक्वल सम वाला पढ़ाया हूँ कि नहीं, सम वाले से कर लीजिएगा जो समझ में आया वैसे। अब आइटम 1 का मेरे जो सेल एड्रेस है, ये क्या है, F3, देखिए F कॉलम 3 रो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
F3 प्लस आइटम 2 का क्या है, G कॉलम 3 रो, तो क्या आ जाएगा C3 प्लस आइटम 3 का क्या है H3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H3। इसके बाद नोट कर लीजिएगा, हो गया ठीक भाई। अगर अब हमें फिर से निकालते हैं इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। अब हम कीबोर्ड से यहाँ पे क्या दबा देंगे, इंटर, क्या निकल के आया टोटल सेल, और यहां से सबको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से क्या दबा दिया जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे। हमें निकालना क्या अब यहाँ पे कमीशन ना, कमीशन के लिए क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो एक बार फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे इक्वल इफ, 3 में फार्मूला बताया हूं आप लोगों को वैसे, इफ एंड और इफ आर 3 ना। देखो जब अगर कोई एक कंडीशन होती है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं इफ, लेकिन जहां मल्टीपल कंडीशन होती है ना वहां पे इफ एंड या तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे इफ आर, इफ एंड या फिर क्या इफ आर। मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ एंड या इफ आर, आ रही बात समझ। अब मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल मतलब समझते हैं ना, एक से ज्यादा एक कंडीशन रहेगी तो किसका इस्तेमाल करेंगे इफ का, एक से ज्यादा कंडीशन रहेगी तो किसका इफ एंड का या तो किसका इफ आर। अब दोनों में कंडीशन ये होती है ना कि जहां पे मल्टीपल कंडीशन हो और सभी कंडीशन सही होना जरूरी है इफ एंड, और जहां पे मल्टीपल कंडीशन उसमें से कोई भी एक सही हो जाए तो क्या इफ आर। जैसे यहाँ पे कितनी कंडीशन है 3, यानी ये भी 10,000 तक के बराबर होना चाहिए और ये वाला 15 और ये वाला किसके 20,000 के बराबर मल्टीपल, लेकिन तीनों में होना क्या है जरूरी है, तब जाके आपके टोटल सेल पर 5% कमीशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जो तीनों में जरूरी हो गया ना वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तीनों में से किसी एक में भी होता तो चलता, तो वहां पे क्या इफ आर। आपने नाम से पता चल रहा है एंड मतलब और मतलब या। एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये तो 7 नंबर के एक पहला क्वेश्चन लिखा जाएगा, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया विस्तृत से बताइए, या अब यहाँ क्या आ गया क्या का मतलब। अब अगला जो क्वेश्चन होगा हाई वाला नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो, कौन सा कर लो नीचे वाला, तो दोनों में से कोई भी एक नंबर कर देंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे या की जगह क्या दिया होता है और, तो गड़बड़ मामला है, मतलब ये हो कि करो और कोई गलती से और कर दिया तो वो हो के करो समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे आपको और का मतलब है कि सभी कंडीशन आपकी होनी चाहिए सही, तब आपको मिलेगा, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, तीनों में हमें पास करना जरूरी है ना तीनों कंडीशन को, तो क्या इस्तेमाल करेंगे इफ एंड किया और, तेज बोलो यार, इफ एंड की और इफ एंड ना, यहां आ जाएंगे और लिखेंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट लगाएंगे एंड, क्या लिखेंगे एंड, इसके बाद ब्रैकेट। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं बेहतर रहेगा, तो पकड़ के हम थोड़ा सा इधर लाते हैं भाई, तो थोड़ा सा क्या करते हैं हम, देखिए इक्वल इफ एंड, हम पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, वो कितने के बराबर हो, तो 10,000 के बराबर हो या 10,000 से एबव हो तो भी काम। अगला सेलेक्ट,
आइटम 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 15 कामा। देखिए आप कह रहे लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 अब लॉजिकल 3 डॉट डॉट लॉजिकल 4 कितना देना उतना दो। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना ब्रैकेट 1 कामा ब्रैकेट में इस पर 5% मिलेगा टोटल सेल इंटू 5 ब्रैकेट 1 कामा अदरवाइज वैल्यू बाकी के लिए क्या दे दें हम लोग यहाँ पे 0 ब्रैकेट 1 यहाँ से ब्रैकेट क्या कर देंगे कर लेंगे भाई ब्रैकेट बंद करके देखिए यहाँ से पकड़ के नीचे तरफ क्या कर देंगे ड्रैग जिसको मिलना होगा उसको मिलेगा जिसको नहीं मिलना होगा उसको नहीं। आई मेरी बात समझ में इसका इसको कितना था देखो भाई इसका कितना था 10,000 इसमें कितना किया है करना कितना था 15,000 लेकिन किया कितना है इसलिए इसको 0 मिला। देखो जिसको मिला उसका देखो पहले वाले में 10 किया था इसको भी पूरा किया इसमें 15 इसको भी पूरा किया इसमें 20 इसको भी पूरा किया इसलिए इसके टोटल सेल पर का कमीशन 5% आया है टोटल सेल 45,000 और कमीशन इस पर 5% कितना आ गया 1 मिनट ये अब 2 करो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है तो गुणा कर दिए हैं आप यहाँ से शिफ्ट की के साथ क्या दबा दीजिए 5 तो क्या हो जाएगा परसेंटेज इंटर ऐसा आप ना पहले वाले में करिए हो गया ना सही। आप यहाँ पे क्या शिफ्ट की के साथ 5 इंटर अब आपका क्या निकल गया परसेंटेज भूल गए थे हो गया ना कम कर लेंगे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 10,000 15,000 20,000 तो इसको मिला है टोटल सेल पर 2250 रुपये और यहाँ पे ये भी 10,000 15,000 21,000 20,000 हो चाहे 20,000 से ज्यादा किया है ना यानी कंडीशन से ज्यादा रहे कंडीशन से कम अगर ये बेचारा मान लीजिए 10,000 इसमें किया कंडीशन ये बराबर किया मान लो इसमें 15,000 का किया होता और यहाँ पे आके अभी भी देखो कमीशन मिला नहीं क्योंकि तीसरे वाले में इसको कितना करना है 20,000 किया कितना है मान लो इसमें कर दिया 20,000 तो इसको टोटल मिल आ गया कि नहीं भाई यहाँ पे। तो इस तरह से जितने लोग किए हैं कंडीशन के हिसाब से पहले वाले में 10 दूसरे वाले में 15 तीसरे वाले में 20 तो इनकी जो टोटल सेल आई है इस पर 5% कमीशन कैलकुलेट हुआ है जो लोग नहीं किए हैं उनको 5% कमीशन आई मेरी बात समझ में फार्मूला लिख लीजिए अभी वैल्यू कर देंगे आ जाएगा सही इक्वल कहाँ पे इफ फिर क्या भाई एंड इसके बाद क्या लिखेंगे यहां से ब्रैकेट आवाज थोड़ा कम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई F3 F3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना फिक्स करना है 10,000 कामा इसके बाद क्या करना है भाई यहां से C3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 कामा इसके बाद किसको सेलेक्ट करना हमें H3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 20,000 इसके बाद कामा कामा हो गया यहां से ब्रैकेट अब हमें यही ना इसको बंद कर दीजिए बंद करने के बाद यहाँ पे आपको क्या देना है बंद करने के बाद आपको क्या देना है काम अब ब्रैकेट में यहां किसको टोटल सेल को
टोटल सेल करेंगे तो क्या आएगा, I3 इंटू 5% ब्रेकेट बंद कामा, और डबल इनवर्टेड कामा में बाकी लोगों के लिए क्या रुपया भाई, 0 रुपया बड़ा सा, ये ओ नहीं है, ये क्या लिखा हूं 0, डबल इनवर्टेड कामा बंद करके ब्रेकेट बंद करके क्या दबा देंगे, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए और टेबल भी बना, फार्मूला लिख लिए, सबका हो गया। देखिए फिर अब हम लोग इसमें आर्यन जोड़ रहे हैं इक्वल, और जोड़ने के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और प्लस लगा के हम लोग किसको इंटर मार रहे हैं, सैलरी को। तो यहां से जब मैं इंटर कर रहा हूं तो उसकी सैलरी कितनी आई, 12,250। ये कितना है 10,000, और ये कितना 2,250। तो 10,000 में 2,250 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया। यहां से सबको ड्रैग करके इस तरह से सबका सैलरी निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, नोट कर लीजिए। नेट सैलरी निकालने के लिए क्या किया है, देखिए नेट सैलरी के लिए इक्वल नेट सैलरी इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक इसमें J3 और प्लस कमीशन हो गया हमारा यहाँ पे सैलरी E3 इंटर, तो क्या निकल जाएगा भाई, नेट सैलरी। हो गया। यहाँ हम J3 का मतलब समझ रहे हैं क्या है, क्या है कमीशन, और E3 का मतलब क्या है भाई आपका सैलरी, यानी सैलरी वाला कॉलम, और ये कौन सा कॉलम है J3, कमीशन वाला कॉलम। बिटाऊ ये अभी हम लोग जो देखे ना यहाँ पे, वो क्या है, इफ एंड, अगर जिसकी कंडीशन तीनों में पूरी है उसी को कमीशन मिला है, बाकी को नहीं। लेकिन एक काम किसका है, रिलायंस का। मान लो रिलायंस कंपनी अपने वर्करों पे मेहरबान नहीं हो रही है, ये ऐसी कंपनी आ गई जो अपने वर्करों पे क्या है, मेहरबान कदरदान, सही कि नहीं, वही सबसे बड़ा महान। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि यदि तीनों में से किसी एक में भी, अगर आप तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है, तो आपकी जो टोटल सेल आएगी ना उस पर 5% मैं आपको क्या दे दूंगा, तीनों में से किसी एक की भी कंडीशन पूरी। अगर ऐसी कंपनी कह देती है तो बताइए कोई शख्स बच जाएगा कमीशन से, नहीं। हर एक शख्स किसी न किसी में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन तो पूरी कर ही लिया है, सही कि नहीं। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस फार्मूला बार में आना है, एडिट करना है, और एंड को हटा के क्या लिख देना है, और बाकी सेम चीज होगी। एंड की जगह बस क्या लिख देंगे, और एंड को मिटाते हैं यहां से और क्या लिख देते हैं हम लोग, और देखिए और लिख दिए, एंड की जगह क्या लिख दिए, और कीबोर्ड से इंटर दबा देंगे, और यहां से पकड़ के इसको सबको, एक इकलौता आदमी ऐसा है जिसको नहीं मिला, और जिन लोगों का कमीशन हुआ है उसके हिसाब से नेट सैलरी भी उनकी क्या हो गई, जुड़ गई, बन गई। क्यों नहीं मिला, देखिए इसमें 6,000 का किया है, करना कितना था 10,000, मैं यही पूरा किया। इसको कितना करना था
15, ये भी नहीं पूरा किया। इसको कितना करना था? 20, ये भी पूरा नहीं। तीनों में से अगर किसी एक में भी पूरा कर दिया होता ना तो इसकी टोटल सेल पर कमीशन इसको भी 5% मिल गया होता। अब मान लीजिए कि इसमें आके ना ये बेचारा इसको तो नहीं कर पाया, इसको तो नहीं कर पाया, लेकिन पहले वाले में आकर के इसने मेहनत करके कर दी है कितना? 11,000। 11,000 की से इंटर मारेगा तो 37,500, यही टोटल सेल हो रहा है ना। 37,500 पर 5% कमीशन हुआ 1875, प्लस इसकी सैलरी कितनी है यहाँ पे? 8,1875, ये जोड़ के कितना हो गया? 9,875। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे एंड की जगह क्या है? एफ आर, नीचे एफ आर वाला भी लिख लीजिए, आप एफ आर वाला भी लिख लीजिए। एफ आर इक्वल इफ और ब्रैकेट में क्या क्या सेलेक्ट किए थे भाई हम लोग? पहले एफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना भाई? 10,000 कामा। इसके बाद क्या है? जाने वाला नहीं है। 10,000 कामा जी 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 कामा एच 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 ब्रैकेट बंद करके कामा। इसके बाद ब्रैकेट में आई 3 इंटू 5%, ब्रैकेट बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में 0, ब्रैकेट बंद करके इंटर। एक जो लिखा हूं ये क्या है? 0। यहां पर अगर बात करें ना तो नोट बना के इधर लिख लीजिएगा, नोट बना के पेयर ऑन। पेयर ऑन का मतलब यहां पर आई F3 मीन्स, F3 मीन्स क्या है यहाँ पे? F3 मीन्स, F3 क्या है बाबू यहाँ पे? आइटम 1, आइटम 1। फिर क्या है? जी, सी मीन्स आइटम 2, H3 मीन्स H3 मीन्स क्या भाई? आइटम 3। और फिर क्या बच गया बाबू यहाँ पे? I3 मीन्स क्या है यहाँ पे? टोटल सेल। आई बात समझ में ना? ये जानने के लिए लिख दिया हूं, आइटम 1 है, आइटम 2, आइटम 3, टोटल सेल। लास्ट में डिफाइंड वाले में भी नहीं लिखा था, सही था, ये नोट बना के इधर लिख लीजिए एज ए जानकारी।